ये खूबसूरत आदमी थोड़ा सा सनस्क्रीन निकालकर अपने नाजुक हाथों पर बराबर फैला रहा था और फिर खुशी से मुस्कुराने लगा। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके लिए खतरा पास आ चुका है। अचानक लड़की को कुछ नजर आया। असल में वो एक बहुत बड़ा खोल था जो टूटा हुआ पड़ा था। दाजुआंग को भी अचानक याद आया, अरे ये तो वही चीज है जो उसने पिछली रात देखी थी। अब सबको समझ में आ गया कि समुद्र तट पर जो राक्षस है वो इसी विशाल अंडे से निकला है। चूंकि अभी अभी निकला था इसलिए वो ज्यादा बड़ा नहीं हुआ होगा। तब उसने एक सॉसेज निकाली और दूर फेंक दी। थोड़ी ही देर में राक्षस ने सॉसेज को निगल लिया। फिर उसने एक और सॉसेज और दूर फेंकी। इस बार वो सुरक्षित रही। उसे समझ आ गया कि अब इस तरीके से निपटा जा सकता है। फिर उसने 2 स्केट्स निकाले और रेत पर रखे। वो तुरंत उछलकर उन पर चढ़ गया। सच में इस बार राक्षस ने उस पर हमला नहीं किया। वो लगभग मंजिल तक पहुंचने ही वाला था कि अचानक स्केटबोर्ड अजीब तरह से पीछे की ओर खिसकने लगे। फिर उसने दोबारा कोशिश की पर पता चला कि राक्षस ही स्केटबोर्ड को नियंत्रित कर रहा है। तभी राक्षस के डरावने शिंकुल टेंटकल्स बाहर निकल आए और आदमी को दबोचने लगे। वो पूरी ताकत से कूदकर सामने वाली मेज पर जा गिरा, लेकिन फिर भी टेंटकल्स ने उसे पकड़ लिया और उसके घाव से खून बहने लगा। दर्द सहते हुए उसने अपने बैग में कुछ ढूंढना शुरू किया। तभी एक केला नीचे गिर पड़ा। उसने केला उठाया और अजीब बात ये हुई कि राक्षस ने उस पर हमला नहीं किया। उसने सावधानी से केला आजमाया। फिर उसके दिमाग में कुछ आया और वो नीचे कूदा। सचमुच राक्षस आग से डर रहा था क्योंकि यही वो जगह थी जहाँ कल पार्टी हुई थी। लेकिन जैसे ही वो खुश हुआ उसका जख्म और बिगड़ गया और उसमें से बहुत सारा खून बहने लगा। वो मेज पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। इसी दौरान जमीन पर पड़ा स्केटबोर्ड धीरे धीरे राक्षस खींच कर ले जाने लगा। अब सबको सिर्फ यही उपाय सूझा कि किसी और तरीके से इस बीच से निकल भागा जाए। वे सावधानी से पीछे की तरफ कुछ उपयोगी चीजें ढूंढने गए। उधर राक्षस ने कार पर हमला शुरू कर दिया। कार बुरी तरह हिल रही थी और एक औरत नीचे गिरने ही वाली थी, लेकिन सौभाग्य से उसे साथियों ने पकड़कर बचा लिया। तभी वहां एक पुलिस की गाड़ी आ पहुंची।